आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में शहरियों पर एक नया बोझ डाल दिया गया। ई चालान सिस्टम के आगाज़ के साथ ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों का कहना है कि जब सड़कें टूटी फूटी हों, सिग्नल और रोड साइन गायब हों और गाड़ियों की मिल्कियत के रिकॉर्ड गैर शफाफ हों तो ऐसे में खुदकार चालान का निज़ाम नहीं सजा लगता है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 दिनों में 37,000 से ज़ायद ई चालान जारी किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा सीट बेल्ट ना बांधने और हेलमेट ना पहनने की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। इसी दौरान जमात इस्लामी ने भी सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़ेब्रा क्रॉसिंग या स्पीड लिमिट के इस निज़ाम को नाफिज करना नाइंसाफ़ी है। उनका कहना है कि सूबे में हज़ारों गाड़ियाँ अब भी ओपन तरीके से चल रही हैं और मगर ई चालान जो है वो गाड़ी के मालिक के नाम पर भेजे जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि मामूली खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने सिर्फ जो है वो रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बनी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, कहिएगा अभी ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं ई चालान वाले? देखिए, कराची में 27 अक्टूबर से इस मंसूबे का आगाज़ हुआ है कि ये जो ई चालान का निज़ाम कराची में आया है, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक 38,000 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक चालान इन कैमरों की मदद से कराची के शहरियों के हो चुके हैं मुख्तलिफ वायलेशंस पर। सबसे ज़्यादा जो चालान हैं वो 23,339 हुए हैं सीट बेल्ट ना बांधने पर गाड़ी के ड्राइवर्स के। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलें चलाने वाले 7,117 चालान अब तक हो चुके हैं कराची में। इसके अलावा जो ओवर स्पीडिंग, जो आप अगर 60 से ज़्यादा तेज़ गाड़ी और 30 से ज़्यादा तेज़ ट्रक चलाएंगे तो उसके 2,102 चालान हैं। मोबाइल फ़ोन के जो शहरियों ने इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाई है उसके दौरान 1,100 चालान अब तक हो चुके हैं, जबकि सिग्नल जो कि रेड सिग्नल की लाइट तोड़ के क्रॉस करके वायलेशन करके जाते हैं उस पर 1,818 शहरियों के चालान कट चुके हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो हैवी ट्रैफिक है, जिसमें आपके डंपर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, पानी के टैंकर्स हैं, उनके चालान बिल्कुल कम हैं। यानी कि जो हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि वो कराची के नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो ज़्यादातर या तो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के नंबरों प्लेट्स पे रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और उन पे रेती बजरी के डंपर्स पे तो नंबर प्लेट ही नहीं लगी होती और वो शहर में इसी तरह से तेज़ रफ्तारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर उनके चालानात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। सबसे ज़्यादा जो शामत आई हुई है वो मोटरसाइकिल सवार और गाड़ी के ड्राइवर, जिनकी कराची नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं। अब इसमें शहरी परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल हम देख रहे हैं कि गलतियां भी आ रही हैं कि एक ही सड़क पे, एक ही इशारा पे, एक ही गाड़ी के ड्राइवर्स को 10-10 हज़ार वाले 5 इलेक्ट्रॉनिक चालान करके भेज दिए जाते हैं। तो ऐसे में शहरी बोल रहे हैं जब हमने वायलेशन ही एक करी है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई और 5 चालान करके उसके घर पे पाकिस्तान पोस्ट के डाकिया के जरिए पहुंच गया, तो वो कैसे 50,000 रुपए का चालान एक दिन में भर सकता है। तो बहुत से मसाइल हैं इसमें जो शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर तो इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इकदाम किए गए हैं? लोगों की जानिब से जो सवाल उठाए गए हैं कि अभी तक रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, जो सिग्नल्स हैं वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में जो जुर्माने डाले जा रहे हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी की गई है? शहरबानो, इसमें देखिए पिछले 10 दिन का अगर हम तजिया करें तो इसमें ये कहना आसान है कि ट्रैफिक पुलिस ने या सिंध हुकूमत ने ये मंसूबा लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन इसमें अभी तक ट्रबल शूटिंग नहीं हो सकी है। आपने एक मंसूबा लॉन्च कर दिया, उसके हवाले से आपकी रैकी अभी मुकम्मल नहीं है, आईफोन के यूजर्स के लिए ये ऐप नहीं बनी है। इसके अलावा जिन लोगों को गलत एड्रेसेस पे पोस्ट के जरिए डाक से जा रहा है, तो ये सारे मामलात को हल करना पड़ेगा। फिर जो आपने 11 मराकज़ कायम करें, वहाँ पर जो मौजूद अमला है वो अभी इस तरह से यूज़र फ्रेंडली नहीं है। शहरी वहाँ जाते हैं तो उनको परेशानी का सामना है। तो अभी सिंध हुकूमत ने ये मंसूबा तो लॉन्च कर दिया दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह, लेकिन जो इसके अंदर जो एरर्स आ रहे हैं उनको दूर करना अभी बाकी है। अब कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कैमरास के जरिए ये सारा मंसूबा चल रहा है, लेकिन अगर शहरियों के इस तरह से चालान होंगे तो उस पर रद्द-ए-अमल लाजमी तौर पर देखने में आएगा। जिस तरह से अभी आपने अपनी खबर में पढ़ा कि जमात इस्लामी सिंध हाई कोर्ट चली गई है,
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इससे पहले सिंध हाई कोर्ट गई है, काफ़ी वकला जा रहे हैं अदालतों में, तो ये मामला अदालतों में भी चला गया है। इसके अलावा सिंध असेंबली में इसके खिलाफ दरखास्तें, जो अल्तवा की दरखास्त होती है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी ऑलरेडी लगा चुकी है। अब जब सिंध असेंबली का सेशन फ्लोर के लिए होगा तो वहाँ पे ये मामला ज़ेरे गौर आएगा। तो इस मामले को पॉजिटिवली लेने के बजाय इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा शहरियों को भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके भारी चालान हो रहे हैं। जो चालान पंजाब में, लाहौर में और इस्लामाबाद में 500 रुपए का है, वो भी यहाँ 20 और 25 हज़ार का है। तो लोग कह रहे हैं एक मुल्क में ये दोहरा निज़ाम क्यों है? आप ये बताएं कि कराची में रहने वालों के ज़राए आमदनी तो वही महदूद हैं, तो वो 25-25 हज़ार रुपए के वायलेशन वाला चालान कैसे अदा करेंगे? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में जो दूसरे सूबों की गाड़ियां चल रही हैं उनको किस तरह से इस वायलेशन के रूल्स में लाया जाएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जब से ये ट्रैफिक पुलिस की चालान मशीनें हाथ वाली, इस पर अभी तक कोई इकदाम सामने नहीं आए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शुएब बर्नी और इस सारे हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।